अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिम महमूद है और मैं आर्किटेक्ट हूँ और 16 साल से लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी फर्म का नाम IH डिज़ाइन वर्क्स है। आज हम पॉडकास्ट रूम के बारे में बात करेंगे कि पॉडकास्ट रूम की डिज़ाइनिंग में कौन कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। पॉडकास्ट रूम की डिज़ाइनिंग में अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो साइट की डिमेंशन, जो एग्जिस्टिंग रूम या जो एग्जिस्टिंग स्पेस जो है, या फॉर एग्जांपल जो जैसे हमारा प्रोजेक्ट था वह कॉलेज के अंदर एक रूम हमें एलोकेट किया गया था, तो उसमें उसकी जो डिमेंशंस हैं, सबसे पहले उन डिमेंशंस को लेना कि रूम का साइज़ क्या है, रूम की हाइट कितनी है और रूम के अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, लाइट के पॉइंट्स क्या कहाँ कहाँ हैं, वॉल के ऊपर फ्लोरिंग के ऊपर क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है पॉडकास्ट रूम के लिए, क्योंकि इसमें हमने जितने मटेरियल यूज़ करने हैं वो ऐसे मटेरियल होने चाहिए जो कि साउंड की इको को बचाएं और हार्ड सरफेस ना हो, रिफ्लेक्टिव सरफेसेस ना हो, सॉफ्ट सरफेसेस हों और एक्यूस्टिक सरफेसेस हों। तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग स्पेस है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कहाँ पर एग्जिस्टिंग है, अगर हमें उसमें मज़ीद पॉइंट्स की ज़रूरत है तो वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब हमारे पास प्रॉपर्टी जो साइट है, रूम जो है वो अगर डॉक्यूमेंटेड है। इसी तरह लाइटिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो जो हमारी साइट है जहाँ पर हमने पॉडकास्ट रूम बनाना है, उसकी एग्जिस्टिंग उसकी डॉक्यूमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। जब उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो उसका लेआउट है कि अब हमारे पास सारी उसकी डायमेंशंस तो आ गई, हाइट तो आ गई, अब उसको हमने उसमें अपनी स्पेस को अरेंज कैसे करना है। उसमें अब आपको टेबल चाहिए, अब आपको चेयर या काउचेस चाहिए, उसमें अब डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उसमें चेयर्स जो हैं वो 2 चाहिए या 4 चाहिए। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, कैमरा की लोकेशन कहाँ पर होगी, हमारी स्टोरेज कैबिनेट कहाँ पर आएगी, हमारा जो लाइट है वो कहाँ से आएगी, कौन कौन सी वॉल्स हैं जो कि हमारी एक्यूस्टिक होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लेआउट के अंदर आ जाती हैं, जिसमें हम उसमें फर्नीचर प्लेस कर कर और उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी कैसे आ रही है और कहाँ पर आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉडकास्ट रूम के डिज़ाइन में, वो साउंड प्रूफिंग है। क्योंकि हमारा कमरा जो है वो बहुत वेल इंसुलेटेड होना चाहिए, उसमें बाहर से जो नॉइज़ेज़ आ रही हैं उसको भी हमने कंट्रोल करना है। जैसे हमने आपको बताया कि हमारा प्रोजेक्ट एक एग्जिस्टिंग कॉलेज के अंदर था, तो बाहर से बच्चों का नॉइज़, उनका खेलने की नॉइज़, उनकी और जितनी भी नॉइज़ेज़ हैं जो कि बाहर से आ रही हैं, उन सबको जो है वो कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो हमारा कमरे का अंदर का जो इंटीरियर है, उसके अंदर उसको इस तरीके से उसकी वॉल्स को, सरफेसेस को ट्रीट करना है कि उसकी जो उसके अंदर आवाज़ जो है वो एको ना हो। उसमें एक्यूस्टिक पैनल्स का इस्तेमाल है, जिसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग वॉल है उसके आगे जो है वो रॉक वूल की इंसुलेशन की, उसके बाद प्रॉपर MDF के पैनल लगाए, उसके ऊपर हमारी फैब्रिक वॉल आई, ताकि पूरा हमारे ये एक्यूस्टिक पैनल बन जाए और हमारी जो इंटरनल वॉइस है वो एको ना हो, हमारे वॉल्स के ऊपर हार्ड सरफेस ना हो जिससे आवाज़ जो है वो एको हो सके। तो साउंड प्रूफिंग जो है वो पॉडकास्ट रूम की डिज़ाइन में एक बहुत अहम पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बड़ा अहम पॉइंट है वो कंफर्टेबल फर्नीचर है। इसमें देखें गेस्ट भी है, होस्ट भी है, तो उनकी बैठने के लिए और जितनी देर उन्होंने कन्वर्सेशन करनी है, तो फर्नीचर और चेयर्स का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है ताकि रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी फटीग ना हो, वो थके ना, और जितना कंफर्टेबल होगा उतनी उनकी कन्वर्सेशन जो है वो बेहतर होगी, उतना आप अच्छी और लॉन्ग आवर्स की रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। तो कंफर्टेबल फर्नीचर जो है ये इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पॉडकास्ट रूम की डिज़ाइनिंग में हमें देखना चाहिए वो है रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। देखें ऑडियो की जितनी भी रिकॉर्डिंग होनी है वो उसी वक़्त ही अच्छी अंदाज़ में पॉसिबल है कि जब हमारे पास प्रॉपर
रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट होगा, उसके लिए माइक्रोफोन्स चाहिए, हेडफोन्स चाहिए, ऑडियो इंटरफेसेस चाहिए, मिक्सर्स चाहिए। तो ये सारा इक्विपमेंट जो है ये अवेलेबल हो और ये एक्सेसिबल हो होस्ट के लिए और गेस्ट के लिए भी, दोनों के लिए एक्सेसिबल हो, दोनों इसको आराम से जो है वो यूज़ कर सकें। इसकी प्लेसमेंट जो है वो ऐसी हो कि दोनों के लिए एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट जो बड़ी एक अहम चीज़ है इसके अंदर वो है प्रॉपर लाइटिंग। देखें, ये एक इम्पैक्ट हमने रूम के अंदर क्रिएट करना है, तो उसके लिए एडुकेट लाइटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए और पॉडकास्ट रूम के अंदर। तो इसमें हम नेचुरल लाइटिंग के साथ भी प्ले कर सकते हैं और आर्टिफिशियल लाइट के साथ भी प्ले कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट हो वेल लिट हो, ड्रामेटिक हो और विजुअली अपीलिंग हो, ताकि हम एक अच्छी उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकें और अपने जो हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो डाल सकें। इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो डिज़ाइन फीचर है वो है स्टोरेज स्पेस। इसमें हमारे पास कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें एम्पल स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है, ताकि हमारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो सकें। उसमें इक्विपमेंट है, केबल्स हैं और इस तरीके से और डिफरेंट नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं जिसके लिए हमें शेल्फ्स की, कैबिनेट्स की और प्रॉपर बिन्स की ज़रूरत होती हैं, ताकि चीज़ें जो हैं वो क्लस्टर ना हो, ऑर्गेनाइज्ड हों और वो अपनी अपनी जगहों के ऊपर पड़ी हों और ज़रूरत के वक़्त जो भी चीज़ वो पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट जो है वो बहुत एक हेल्दी रोल प्ले करता है, और रिकॉर्डिंग में भी और हमारी स्पेस की यूटिलिटी में भी। तो हमारी एक एम्पल स्टोरेज स्पेस जो है वो भी एक रिक्वायरमेंट है एक अच्छे पॉडकास्ट रूम के डिज़ाइन में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें फीचर है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखें, पॉडकास्ट रूम के लिए हमें एक फास्ट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रिमोट इंटरव्यूज़ भी होने हैं, इसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी होनी है। तो एक डेडिकेटेड ईथरनेट कनेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई का होना ये बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ये एक बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन फीचर है जो कि एक पॉडकास्ट रूम में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है एर्गोनॉमिक सेटअप। देखें, जितनी भी चेयर्स हैं और जितने भी माइक है ये एडजस्टेबल होनी चाहिए, ताकि हमें हर साइज़, उम्र, कद काट का जो है वो हमारे पास गेस्ट को आ सकता है। उसके लिए फर्नीचर जो है वो एडजस्टेबल हो, उसके लिए जो माइक है वो एडजस्टेबल हो, ताकि उनके लिए यूज़ करना वो कंफर्टेबल हो। जितना वो ऑकवर्ड पोजीशन में और मुश्किल पोजीशन में होंगे, उतनी ही रिकॉर्डिंग में फिर जो है मुश्किल होगी, उतनी जल्दी बंदा जो है वो थकेगा और उतना ही आपका प्रोग्राम जो है वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें बड़ी ज़रूरी हैं कि हमारी जो इसमें जो फर्नीचर है और हमारा जो माइक है, ये जो हमारी इक्विपमेंट है ये एडजस्टेबल हो, ताकि उसको साइज़ के मुताबिक, कट के हाइट के मुताबिक हम एडजस्ट कर सकें। एक और बड़ा अहम फीचर जो कि पॉडकास्ट रूम की डिज़ाइन में होता है वो है एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट। लेकिन साउंड प्रूफिंग के अलावा एक प्रॉपर एक्यूस्टिक इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट ना हो, रिवर्ब ना हो। उसके लिए हमें रूम के अंदर डिफ्यूज़र्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें बेस ट्रैप्स चाहिए होते हैं, एक्यूस्टिक पैनल्स चाहिए होते हैं, ताकि जो अंदर की जो आवाज़ है वो ज़्यादा रिफ्लेक्शंस उसमें ना हो, उसमें ज़्यादा रिवर्बिलिटी ना हो, प्रॉपर आवाज़ सुनी जाए, एको ना हो। तो उसके लिए एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट कमरे का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक बड़ा जो अहम इसमें डिज़ाइन फीचर है पॉडकास्ट रूम में वो है विजुअल ब्रांडिंग। इसमें हमने जो एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं वो एक प्रोफेशनल हो, कंसिस्टेंट लुक हो, और जो भी हमारा लोगो जो है वो डेकोरेटेड हो, या हम कोई एक लोगो वॉल बना लें जिसके ऊपर आर्ट वर्क हो, ब्रांडिंग एलिमेंट्स हों। उसके लिए बैनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रेम्ड प्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वॉल डिकॉल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो कि एक प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट लुक को क्रिएट करती हैं, ताकि लॉन्ग रन में हमारी जो एक लुक है वो एक बड़ी प्रोफेशनल आए, और हमारा जो ब्रांडिंग है उसको ये एक विजुअल ब्रांडिंग है जिसमें आपका जो एक ब्रांड है वो इसमें बन रहा है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट फीचर इसमें वो है कनेक्टिविटी ऑप्शंस। इसमें देखें, मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस होनी चाहिए,
ताकि डिफरेंट जो गेस्ट हैं उनके पास डिवाइसेस हैं तो वो उसको अकोमोडेट किया जा सके। उसमें यूएसबी पोर्ट्स हों, XLR इनपुट्स हो, हेडफोन जैकेट्स हों, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो ताकि एक सीमलेस कनेक्शन हो। डिफरेंट गैजेट्स अगर किसी हैं हो उसके पास या गेस्ट के पास तो उसको यूज़ किया जा सके। तो उसमें ज़रूरी है कि एक अच्छे पॉडकास्ट रूम में डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑप्शंस हों। तो ये बेसिकली सारे पॉइंट्स थे जो कि डिज़ाइन फीचर्स थे जो एक अच्छे पॉडकास्ट रूम की डिज़ाइन में होने चाहिए, जिसमें अगर अगर हम मेन पॉइंट्स देखें तो उसमें एक्यूस्टिक्स है कि कमरे की एक्यूस्टिक्स, उसमें एको ना हो, उसमें आवाज़ की रिफ्लेक्शन ना हो, बाहर से साउंड इंसुलेशन हो, उसमें कंफर्ट लेवल हो, फर्नीचर के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से, माइक के लिहाज से कि वो एडजस्टेबल हो, उसमें फंक्शनैलिटी के लिहाज से कमरा जो है वो एक आप लेआउट उसको जब कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही फंक्शनल स्पेस हो ताकि उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के स्पेस जो है वो विजुअली अपीलिंग हो। मुझे उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारी पॉडकास्ट रूम की डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियो थी। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।